ईरानी सेना ने पिछले 24 घंटों में अमेरिकी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उसने दावा किया है कि अमेरिका के लगभग 220 सैनिक और कमांडर मारे गए हैं या घायल हुए और कई अहम ठिकानों को तबाह भी किया है। तेहरान का कहना है कि उसके मिसाइल और ड्रोन हमले सीधे उन ठिकानों पर किए गए जहां से ईरान के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट मुख्यालय को निशाना बनाने वाले हमले में कम से कम 21 अमेरिकी सैनिकों की मौत और कई के घायल होने का दावा किया गया। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी के पास स्थित अल धफ्रा एयरबेस पर भी ईरान ने जबरदस्त हमला किया। ईरानी सूत्रों के मुताबिक इस हमले में 200 से ज्यादा अमेरिकी सैन्यकर्मी मारे गए या गंभीर रूप से घायल हुए और बेस के कई सैन्य संसाधन तबाह हो गए। ईरान ने यह भी दावा किया है कि फारस की खाड़ी में उत्तरी हिस्से में एक अमेरिकी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया, जिससे समुद्री रास्तों की सुरक्षा को लेकर पूरे इलाके में चिंता बढ़ गई। तेहरान का कहना है कि अगर अमेरिका और उसके सहयोगी हमले जारी रखते हैं तो मिडिल ईस्ट में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने ईरान के निशाने पर रहेंगे। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अमेरिका की ओर से अभी तक नहीं की गई है, लेकिन लगातार हो रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों ने पूरे क्षेत्र को बड़े युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जब खुद को ईरान द्वारा पस्त होते देख रहा है तो उसने अब अपना एक नया दांव चलने की प्लानिंग शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो अमेरिका अपनी स्पेशल फोर्सेस को ईरान के परमाणु ठिकानों पर भेज सकता है, ताकि वहां मौजूद यूरेनियम और न्यूक्लियर सामग्री को अपने नियंत्रण में ले सके। अब सवाल है कि अमेरिका ऐसा करना क्यों चाहता है, तो इसका जवाब है कि पहला, न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने के लिए। अमेरिका और उसके सहयोगियों को डर है कि अगर ईरान के पास ज्यादा मात्रा में हाई ग्रेड यूरेनियम रहा तो वो जल्दी परमाणु हथियार बना सकता है। दूसरा, युद्ध के दौरान सुरक्षा चिंता। अगर जंग फैलती है तो आशंका होती है कि ये परमाणु सामग्री किसी दूसरे समूह या देश के हाथ लग सकती है। और तीसरा, इजरायल की सुरक्षा। अमेरिका का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजरायल के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अगर ऐसा ऑपरेशन हुआ तो आमतौर पर ये कदम हो सकते हैं कि गुप्त तरीके से न्यूक्लियर साइट्स पर पहुंचना, वहां मौजूद यूरेनियम और उपकरण को सुरक्षित करना, वैज्ञानिकों या तकनीकी स्टाफ को कस्टडी में लेना, परमाणु सामग्री को दूसरी सुरक्षित जगह पर ले जाना। लेकिन ये आसान नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकाने बहुत सुरक्षित और भूमिगत हैं। वहां तक पहुंचना बहुत खतरनाक सैन्य ऑपरेशन होगा। इससे पूरी क्षेत्रीय जंग भड़क सकती है। कुल मिलाकर अगर अमेरिका वास्तव में ईरान के न्यूक्लियर स्टॉकपाइल को कब्जे में लेने के लिए स्पेशल फोर्सेस भेजता है तो ये सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि किसी देश की संप्रभुता में सीधा हस्तक्षेप माना जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजरायल ईरान के लगभग 450 किलोग्राम 60% समृद्ध यूरेनियम को सुरक्षित करने के लिए कमांडो ऑपरेशन जैसे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे भविष्य में परमाणु हथियार बन सकते हैं। लेकिन ईरान के नजरिए से देखें तो ये उसके वैज्ञानिक और परमाणु कार्यक्रम पर हमला माना जाएगा। इससे मध्य पूर्व में युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है और ये सवाल भी उठेगा कि क्या किसी ताकतवर देश को दूसरे देश के संसाधन जबरन लेने का अधिकार है। इसलिए कई विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे कदम से समस्या हल नहीं होगी बल्कि क्षेत्र में टकराव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।